जय वाल्मीकि, जय भीम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर, जिस प्रकार से एसपीओ को 6,000 सैलरी मिलती है, यानी न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पाता है स्पेशल पुलिस ऑफिसरों को, और पूरे देश में कहीं कहीं उन पुलिसकर्मियों को हटा भी दिया जाता है जो, और वो सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं जब आतंकवादियों से सामना होता है, तो क्या कहेंगे सर? जी देखिए, बड़ी दुख की बात है कि मुझे जैसे कि आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा तो बड़ा दुख हुआ कि दुख इस चीज़ का हुआ कि एसपीओ जवानों का गुनाह क्या है कि आज जो भारत के अंदर हम लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं और वो रातों को जागते हैं, दुश्मनों से लोहा लेते हैं और उनको, आतंकवादियों को उनको जवाब देते हैं और उसमें शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है कि एक वेतन नहीं, कि सब एक वेतन, सबके सम्मान, एक वेतन होना चाहिए। जैसे पुलिस का वेतन एक सम्मान है, ऐसा ही फोर्स का भी वेतन होना चाहिए। और इतनी दुख की बात है कि अगर शहादत हो जाती है उसके, तो उसको वो राशि भी नहीं मिलती जो उस शहीद को मिलना चाहिए, उसको जो उसके परिवार के लिए उसका लालन पोषण हो सके। लेकिन आज वाल्मीकि समाज ऐसा, कि हमें पता है कि जब वेतन एक समान नहीं होता, क्योंकि आज हम दिल्ली में बैठे हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, कि जो सैनिक बैठे हैं, जवान जो बैठे हैं, वो आतंकवादियों से रक्षा कर रहे हैं, और जो हिंदुस्तान के अंदर सफाई सैनिक बैठे हैं वो बीमारियों से रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, आज उनका वेतन, आज सफाई कर्मचारी, उनका जीवन बीत गया कि 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार में। और ऐसे ही जो फोर्स के, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि ये सुन के कि वो फोर्स के जो हमारे भाई, मेरे जवान हैं, वो क्या 6,000 दिया जाता है जी, 6,000 महीना उसका वेतन में। 6,000 में तो आप अपने बच्चों को आप एजुकेशन नहीं दे सकते, अपने बच्चों के लिए अच्छा खिला नहीं सकते। दाल देखिए, 6,000 में मैं बताता हूँ कि दाल रोटी भी नहीं खा सकते 6,000 में। अगर 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी भी और माँ, बुजुर्ग माँ है, वो भेजता है जवान के 6,000। अब बड़ी दुख की बात है कि मैं क्या बोलूँ कि आज मैं आपके माध्यम से, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से मैं अपील कर रहा हूँ कि जो देश के सैनिक हैं उनको इग्नोर ना किया जाए, और जो देश के सफाई सैनिक हैं उनको भी इग्नोर ना किया जाए, उनको समय पे पक्का किया जाए, उनका समय पे वेतन मिले। अब दिल्ली के अंदर ही मैं बात करता हूँ कि 6-6 महीने वेतन नहीं मिलता सफाई कर्मचारी का, क्या गुनाह है। अब देखिए, कोरोना महामारी के अंदर एक फोर्स के लोगों ने पूरा काम किया ईमानदारी से, ये आप जानते हो। सफाई सैनिक ने काम किया, डॉक्टर ने काम किया, लेकिन आज उनकी स्थिति इतनी है कि फोर्स के लोगों को, 6-6 मेरे जवानों को, वो मेरे जवान को क्या मैं बताऊं कि जो जवान, जिसकी बदौलत आज हम और हमारे बच्चे चैन की ज़िंदगी सो रहे हैं, क्योंकि वो बर्फ़ में और पहाड़ों में, जंगलों में जिस तरीके से घूम रहे हैं, सिर्फ 6,000 के लिए आज जो पत्थर भी तोड़ रहा है ना एक मजदूर, उसकी भी जो एक बेलदार की दिहाड़ी है वो 500 रुपये दिहाड़ी है जी पर डे की, और जो एक मिस्त्री की दिहाड़ी है वो 1,000 रुपये, 700-800 रुपये दिहाड़ी है। यानी कि फिर मैं तो एक बात कहूँगा कि जवान जो सही वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अगर वो पत्थर तोड़ेंगे तो उनके तो बच्चे और ज़्यादा लालन पोषण होगा। बड़ी दुख की बात है। और बड़ी दुख की बात यह है कि एक जो मजदूर पत्थर तोड़ रहा है उसको दिल्ली के अंदर और जगह कम होगी, लेकिन दिल्ली में 500 रुपये उसका एक दिन की दिहाड़ी है। तो ऐसा तो करें कि जैसे पुलिस का वेतन है ऐसा ही मिले सबको। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत सफाई कर्मचारी और सैनिक करते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि 6,000। मैं रक्षा मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, और ये पूरे वाल्मीकि समाज की अपील है। और कल जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हो रहा है, मैं भी उसमें जा रहा हूँ, और मेरे पूरा दल बल के साथ जा रहा हूँ, पूरे वाल्मीकि समाज के साथ जा रहा हूँ, और मेरी टीम के साथ जा रहा हूँ। क्योंकि एक व्यक्ति की दर्द, अभी बहुत लोगों को हिंदुस्तान में यही नहीं पता कि हमारे एक जवान को 6,000 रुपये सैलरी में वो अपने जीवन बिता रहा है, और उसकी कभी उसको हटा दी भी आ जाता है जी, और उसकी पोस्टिंग भी कर दी जाती है, उसका कोई हटा भी दिया जाता है। जैसे एक ठेकेदारी प्रथा हो गई, ये तो ठेकेदारी प्रथा से भी नीचे हो गई। यानी कि कितनी दुर्भाग्य की बात है कि सैनिक हमारा जो वहाँ पे
आतंकवादियों से लड़ रहा है, जिससे हम चैन से सो रहे हैं। आज उसकी स्थिति ऐसी, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? और जो बीमारियों से लड़ रहा है सफाई सैनिक, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उनके बच्चों का लालन पोषण कैसे होगा? ये बहुत मंथन की बात है। और मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि एक एक वीडियो आप डालिए, एक सफाई सैनिक के लिए डालिए, एक बॉर्डर पे जो सैनिक है उसके लिए डालिए, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है भैया, क्योंकि 6,000 में अपने बच्चों का लालन पोषण नहीं कर सकते।